तो गाइस आज हमारे पास है महिंद्रा की 7XO, ये इसका बेस मॉडल है। इसी के साथ साथ में 2 व्हील ड्राइव में गाड़ी है, डीजल वेरिएंट है ये इसका। इसी के साथ साथ में इसकी प्राइसिंग क्या है, एक्स शोरूम और ऑन रोड आपको ये कितने की पड़ रही है, सभी ऑफर्स के साथ में। क्या क्या इसमें फ़ीचर्स अवेलेबल हैं और क्या इसमें फ़ीचर्स अवेलेबल नहीं हैं इसके अपर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो शुरुआत करते हैं आज हम इसके रिव्यू से। इसमें की कुछ ऐसी रहेगी इसकी कीज कि इसकी बात करें आपकी, तो दोनों आपकी सेंट्रल लॉकिंग की रहेंगी, जिसमें कि ये आपका लॉक अनलॉक रहेगा। देन उसी के साथ साथ आपका बूट ओपनिंग के लिए रहेगा इसमें। अगर हम बात करें इसके फ्रंट से शुरुआत करते हैं गाड़ी की, तो फ्रंट में कुछ आपको ऐसा मिलेगा, इसमें कि बड़ी सी इसकी ग्रिल आ जाएगी, जो कि आप अगर देखेंगे तो ग्रे मेटेलिक में मिलेगा आपको ये। उसी के साथ साथ में अगर इसकी बात करें तो ये फिर डमी है, कैमरा इसमें इस मॉडल में नहीं है अवेलेबल। नीचे बात करेंगे तो नीचे इसके बड़े से वेंट आ जाएंगे। इसी के साथ साथ में हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट आपको कुछ ऐसी मिलती है, प्रोजेक्टर एलईडी आते हैं इसमें। साथ साथ में डीआरएल आ जाएगी, डीआरएल आपकी कुछ ऐसी रहेगी, डीआरएल ऐसी आएगी आपकी। और साथ में यही आपका इंडिकेटर की तरह भी काम करेगी, इंडिकेटर इसी में ही ब्लिंक करेंगे आपके। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी फॉग लैंप नहीं आएंगे ये। इसी के साथ साथ साइड से अगर बात करें तो साइड से कुछ ऐसा व्यू आएगा गाड़ी का आपका। इसमें अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल कुछ आपको ऐसी मिलेगी, स्टील रिम आएंगे, एलॉय व्हील नहीं आएंगे इसमें। स्टील रिम का साइज़ आपको जो मिलेगा 235 65 R17 का टायर साइज आएगा इसमें। एमआरएफ के टायर हैं अवेलेबल। और ओआरवीएम इसके आपको ऑटोमेटिक ही मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर ओआरवीएम पे ही आ जाएगा इसका। साथ ही साथ में कुछ ऐसा साइड व्यू से आपको ऐसी बॉडी कलर्ड ग्लाइडिंग आएगी आपकी। ठीक है, साथ साथ अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल कुछ आपकी ऐसी रहेगी, कुछ ऐसी रियर प्रोफाइल इसकी रहेगी। रियर से आपको ऐसा शो होगी, जिसमें कि महिंद्रा का सेंटर में लोगो आ जाएगा। नीचे आपकी इसकी बैजिंग आ जाएगी XUV7XO की। उसी के साथ साथ में नीचे बात करेंगे तो आपका 2 पार्किंग सेंसर आ जाएंगे, एक राइट में देन एक लेफ्ट में। कोई भी इसमें आपको पीछे रियर डिफॉगर या वाइपर नहीं मिलेगा। रूफ माउंटेड स्टॉप लैंप आ जाएगा। साथ में एलईडी में इसकी आपको लाइट मिलेगी, रिवर्स लाइट, बैक लाइट, इंडिकेटर आपको इसके एलईडी में आएंगे। सर कैमरे की प्लेसिंग की अगर बात करें तो कैमरा प्लेसिंग खाली ये डमी आएगा, यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल होगा इसका। अभी ये बेस मॉडल है इसलिए इसमें कैमरा अवेलेबल नहीं है। बाकी नीचे अगर बात करें तो सिल्वर इसकी आएगी, इसमें सिल्वर कलर में है ये। और इसका रिफ्लेक्टर आ जाएंगे इसमें, रिफ्लेक्टर आपके ये डमी में है, इंडिकेटर वाले रिफ्लेक्टर नहीं आएंगे इसमें इलेक्ट्रिकल। ऊपर से अगर बात करें तो इसमें शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको, रूफ रेल मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ में अब इसके अंदर चलते हैं, अंदर से कैसी दिखती है गाड़ी, क्या क्या इसमें फीचर है वो एक बार देख लेते हैं। ऐसी थीम में इसका डोर आएगा, जिसमें कि पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, आरवीएम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ में इसका आपको ये ब्राउन कलर में प्लास्टिक में है। साथ अगर बात करें तो ये आपको प्लास्टिक में है, सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको इसका इंटीरियर। साथ साथ में हाइट एडजस्टेबल सीट रहेगी, हाइट के ये लेदर रेट ना आते हुए आपको फैब्रिक में मिलेगा, फैब्रिक में कुशन आएंगे इसके सारे। ये साथ साथ अगर बात करें हम इसके तो नीचे इसमें आपको डोर पॉकेट आ जाएंगी, डोर पॉकेट साथ ही साथ में 1 लीटर की बॉटल होल्डर आ जाएगा। नीचे स्पेस आ जाएगा स्पीकर्स के लिए, ट्विटर के लिए। तो कुछ ऐसा इसका अंदर से व्यू आएगा आपका। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, बाकी चीजें इसमें अंदर देखते हैं। तो अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है गाड़ी। इसका डोर बंद कर लेते हैं हम। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर इसका हम देखेंगे तो कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं इसका आरपीएम मीटर है, लेफ्ट साइड में इसका स्पीड मीटर है। फ्रंट में आपको ये इसका इंफॉर्मेशन दिखाएगा, सारी ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा आपको, करंट ट्रिप दिखाएगा। उसी के साथ साथ में अगर हम इसमें देखें
तो सभी आपके फीचर, ड्राइवर इन्फो, व्हीकल इन्फो, ये सब इसमें आपको दिखाएगा। बात करेंगे, बड़ी सी इसकी स्क्रीन आ जाएगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा इसमें। इसमें आपको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है, भले ही ये बेस मॉडल है, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको लेफ्ट साइड में इसके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिलेंगे, राइट साइड में इसके आपको मीटर के कंट्रोल मिल जाएंगे, साथ ही साथ राइट साइड में इसके इंडिकेटर के कंट्रोल आ जाएंगे, हेडलाइट के। लेफ्ट साइड में इसके आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको इसका कुछ ऐसा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा इसमें आपको। नीचे बात करेंगे यहाँ पे इसके, तो नीचे में कुछ आपको कंट्रोल्स मिलेंगे। इसका स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑन ऑफ का कंट्रोल मिल जाएगा, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाएगा, हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, जो कि इसके कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, एक आपको रूमी भी फील कराता है, लग्जरी फील कराती है गाड़ी अलग ही। इसमें अगर एसी कंट्रोल्स की बात करें तो एसी कंट्रोल्स आपके सारे इसमें मैनुअल हैं, ऑटोमेटिक एसी नहीं है, इसमें मैनुअल कंट्रोल्स आ जाएंगे इसके सारे आपके डायल सिस्टम में आ जाएगा, डायल्स में रहते हैं। साथ ही साथ नीचे इसके एयरबैग के कंट्रोल आ जाएंगे, ये हजार्ड लैम्प के कंट्रोल हैं, उसी के साथ साथ में आपका ड्राइव मोड के कंट्रोल हैं यहाँ पे। नीचे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं मिलेगी आपको। इसी के साथ साथ में यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो इसमें टाइप सी के पोर्ट मिल जाएंगे और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। गियर लीवर की बात करें, 6 स्पीड गियर लीवर मिलेगा आपको, 6 स्पीड में है इसका ट्रांसमिशन। साथ में हैंड ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा यहाँ पे कप होल्डर के लिए, या अपनी कीज वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं इसको ऐसे। आर्म रेस्ट की बात करेंगे तो आर्म रेस्ट कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, सामान आप अपना रख सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करेंगे हम तो इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ हमारा ऐसा है, इसका फुली टच है, इसमें कि आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हो, काफी स्मूथ टच है इसका। बाकी इंफोटेनमेंट के मुकाबले, बाकी अदर गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा स्मूथ टच है इसका, यहाँ पे आपको शो करता रहेगा। उसी के साथ साथ आरवीएम की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेबल आरवीएम आएगा इसमें आपका। करते हैं इसके बैक साइड, चल के बैक साइड पे देख लेते हैं इसका क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे इसमें। तो बैक साइड का गेट कुछ ऐसा रहेगा आपका, जिसमें आपको इसका पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा। साथ में अच्छा, ये क्रोम में नहीं, मैट फिनिश में मिलेंगे आपको इसके हैंडल डोर लॉक के। उसी के साथ साथ में कुछ ऐसा इसमें स्पेस मिल जाएगा आपको वाटर बॉटल का 1 लीटर की। नीचे स्पीकर आ जाएंगे, बैक साइड में इसके ट्विटर नहीं है, ट्विटर आपको फ्रंट में मिलेंगे इसके। ऐसी इसकी सीट मिल जाएगी आपको, फैब्रिक सीट है ये, लेदरेट कुशन इसमें नहीं आएगा। उसी के कुछ ऐसा इसका व्यू आएगा, जिसमें ये भी हम अगर देख लेते हैं अंदर चल के। यहाँ पे अगर हम इसका पीछे से देखें तो ऐसा व्यू आएगा कुछ आपका। स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस आपको ऐसा मिल जाएगा, जिसमें कि अभी फ्रंट सीट जो है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है 5.9। इसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं इसमें गैप कितना है, ये देखिए करीबन इतना गैप है इसमें एक हाथ का। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है गाड़ी का, 5.9 हाइट है मेरी, उसके अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट आता है इसमें। पीछे के रियर के लिए एसी वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कंट्रोल इसका। नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा और थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मोबाइल वगैरह अपना होल्ड करने के लिए, रखने के लिए। अच्छा, हम्प की अगर बात करें तो हम्प इसमें इतना ज्यादा नहीं है, बहुत माइनर हम्प है इसमें, मुश्किल से मुश्किल इतना हम्प है इसमें, माइनर सा। इसमें आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे पन्नी चढ़ी हुई है अभी इसमें, इसलिए नहीं उतार सकते। बाकी कुछ ऐसे बात करें तो फ्रंट के लिए आपको लैंप वहां पे मिलेगा, रियर के लिए आपको एक लैंप यहाँ पे मिल जाएगा, एलईडी लैंप है, एलईडी में लैंप आएगा इसका। और कुछ ऐसा व्यू आपका इसका बैक साइड से फ्रंट के लिए कुछ ऐसा व्यू आएगा गाड़ी का। चलिए अब इसकी थर्ड सीट एक्सप्लोर करते हैं, थर्ड सीट पे हमें कितना स्पेस मिलता है और क्या क्या उसमें पीछे पैसेंजर्स के लिए फीचर दिए हैं, उसे एक बार हम एक्सप्लोर कर लेते हैं।
कुछ ऐसा व्यू इसका आपका आने वाला है, जिसमें कि बैक सीट पे जाने के लिए आपको ये लीवर दिख रहा है, दोनों साइड में ही आपको लीवर मिलेगा। इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो सीट फोल्ड हो जाएगी और ये आपकी ऐसे ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे आप चढ़ने उतरने के लिए ले जा सकते हैं। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, अगर हम इसके एक बार बूट स्पेस चेक कर लेते हैं गाड़ी का कितना है। पहले इसकी अब बूट देख लेते हैं हम कितना है कितना है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपका भी, अगर थर्ड सीट फोल्ड करते हैं तो 700 लीटर का बूट स्पेस बन जाएगा आपका। और थर्ड सीट अगर आपकी फोल्ड नहीं होती, ओपन ही रहती है, तो आपको 250 का बूट स्पेस लगभग इसमें मिल जाएगा। इसमें नीचे बात करें, यहाँ पे आपके टूल किट आ जाएंगे, इसकी बैटरी का वारंटी कार्ड आ जाएगा, टूल किट इधर आ जाएगी, स्पेयर व्हील आपका इसमें देखें अगर तो स्पेयर व्हील आपका इसमें नीचे आएगा। स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं, इसमें स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल जाएगा। इसके साथ साथ में रियर पैसेंजर के लिए भी कंट्रोल्स मिल जाएगा, इसमें आपको फैन कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा यहाँ पे आपको। देन ग्रैब हैंडल्स तो सभी पैसेंजर के लिए महिंद्रा ने लॉट करे हुए हैं, इसमें कि थोड़ा एक कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों साइड के लिए आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक इधर आपको राइट साइड में इधर मिल जाएगा। देन बात करें इसके बूट की, तो बूट आपको कुछ ऐसा व्यू रहेगा, जो कि 250 लीटर का इस बूट स्पेस है। थर्ड सीट आप अगर फोल्ड करते हैं तो 700 के अप्रोक्स इसका 700 लीटर के अप्रोक्स इसका बूट स्पेस आपका बन जाएगा। तो ये थी महिंद्रा 7XO का रिव्यू, जिसमें कि आप इसमें आज क्या क्या इसमें फीचर आते हैं, बेस मॉडल में क्या क्या आपको मिलता है वो सब आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ में इसकी प्राइसिंग आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। एक्स शोरूम ऑन रोड अभी अवेलेबल है माइटी महिंद्रा में, देहरादून आसा रोड़ी। नीचे आपको शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें फॉलो भी करिएगा हमें, और भी फीचर्स आपको, और भी गाड़ियां जितनी आती रहेंगी अभी अपडेटेड, उसके फीचर्स आपको बताते रहेंगे। जो वेरिएंट आप इसके सारे वेरिएंट हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें कौन कौन से और आगे वेरिएंट, उसमें क्या क्या फीचर प्राइसिंग रहेगी, और क्या इसके कंपैरिजन में कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। चलिए तो वीडियो को आज हम फिर अब यहाँ पे एंड करते हैं।